नमस्कार साथियों, मैं गुरुजी GLC IAS से। आज अपन यहाँ पे जो विशेष चर्चा करेंगे, क्योंकि हमारी परीक्षा में अब 7 से भी कम दिन रह गए हैं, एक एक दिन इम्पोर्टेंट है, लेकिन कुछ ऐसे टॉपिक जिनका अंतिम समय में रिवीजन होना बहुत ज़रूरी है, तो उस पर हम लोग आज चर्चा या विचार विमर्श करेंगे। सबसे पहले इसका आधार हमने क्या रखा है कि अभी लास्ट जो RS का पेपर हुआ, आपका राजस्थान प्रशासनिक सेवाओं का, हरियाणा PSC का जो पेपर हुआ, उसके साथ ही 12 तारीख मतलब कल जो हमारा UP PCS का पेपर हुआ, तो इन तीनों पेपर के एनालिसिस करने के बाद कुछ टॉपिक ऐसे आए जो रेयरली हम सिलेबस को फोकस करने की वजह से नहीं पढ़ते हैं या स्किप कर जाते हैं। लेकिन आप लोग जानते हैं करंट का, स्पोर्ट्स का, साइंस का, ज्योग्राफी का, इनके यूनिवर्सल डोमेन है। तो जो इन परीक्षाओं में प्रश्न पूछे गए वहाँ से हम लोग जो है कुछ टॉपिक आज रिसर्च की बेसिस पे देखेंगे कि कौन सा टॉपिक हम लोगों के लिए पढ़ना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। तो बिल्कुल बिना समय गंवाए हम लोग शुरू करते हैं। सबसे पहले अपन देखते हैं ये UP PCS का पेपर है 2022 वाला, जो कल आयोजित हुआ था। ये तो जो भी नियमावली दे रखी है, हम लोगों को यहाँ पे जो चीज़ें हैं वो सर्च करनी है किस तरीके से। जैसे यहाँ पे क्वेश्चन पूछा है, ज्योतिराव फुले जो हैं वो किस आंदोलन से संबंधित थे। अभी तक इस तरह से जो प्रश्न है, इस प्रश्न में ऐसा लग रहा है कि बहुत सिंपल है, क्योंकि आपने डीप से पढ़ रखा है, लेकिन एक सामान्य व्यक्ति इनकी पुस्तक के नाम, दूसरी चीज़ों के बारे में ज़्यादा अध्ययन करता है। ऐसे ही अगला क्वेश्चन आप देखेंगे, खान मंत्रालय की वार्षिक रिपोर्ट के अनुसार लो अयस्क के प्रमुख उत्पादक राज्य। तो यहाँ पे 2 टॉप मोस्ट स्टेट जो है आपको छांटनी है, जैसे कर्नाटक अभी नया नाम जुड़ गया है। अगला क्वेश्चन, विश्व खुशहाली सूचकांक। तो यहाँ से डिसाइड ये होता है कि आपको जितने भी इंडेक्स हैं उन सारे इंडेक्स को बहुत अच्छे से देखना है। उसमें भी पहली रैंक किसकी रही है, आखिरी रैंक किसकी रही है और इंडिया की रैंक क्या है, ये विशेष रूप से आपको ध्यान में रखना है। फिर ये जो बिल्डिंग्स है इनके बारे में बताया गया कि भाई ये 2.5 दिन का झोपड़ा वगैरह। तो यहाँ से भी एक क्वेश्चन, ठीक है ये तो नॉर्मली पढ़ते हैं अपन। अब यहाँ पे क्वेश्चन निम्नलिखित में से, ये भी एक सिंपल क्वेश्चन है, कोई दिक्कत नहीं। अब ये प्रश्न आप देखिए, ये थोड़ा सा एक तरीका देखिए। संभव है कि हमारी MPPSC वाली आगामी प्री परीक्षा में भी इस टाइप का क्वेश्चन बने। अब इस क्वेश्चन में कुछ भी नहीं है, केवल और केवल क्वेश्चन का जो क्रक्स है वो समझने वाला है कि कथन और कारण। तो यहाँ पे क्या होता है कि बच्चे को इस प्रश्न को करने की जो आदत है वो सही नहीं होती है। ऐसे प्रश्नों को सबसे पहले आपको कैसे करना है आप अच्छे से सीखें। सबसे पहले आपको कथन पढ़ना है, स्टेटमेंट पढ़ना है। जो स्टेटमेंट दिया है सबसे पहले आपको ये एनालाइज करना है कि ये स्टेटमेंट सही है या नहीं है। फिर रीज़न दिया गया है, जो रीज़न में बात लिखी गई वो सही है या नहीं है। जब ये 2 बातें पता चल जाती है तो फिर तीसरी बात पे आपको ये ध्यान देना है कि जो कथन कहा गया क्या उसका ये कारण सही है। जैसे मैंने ये लिख दिया भारत की राजधानी दिल्ली है, फिर यहाँ पे मैंने कारण लिख दिया कि दिल्ली को 1911 में भारत की राजधानी घोषित कर दिया गया कलकत्ता के स्थान पे। तो बातें तो दोनों सही है, लेकिन ये कारण उस कथन की पुष्टि नहीं करता। तो इस तरीके से इस प्रश्नों को हल करते हैं। फिर अगला, निम्नलिखित में से सैयद मोदी अंतर्राष्ट्रीय टूर्नामेंट महिला एकल खिताब किसने जीता। ठीक है, तो यहाँ से भी इससे ये समझ में आ गया कि भाई अभी हाल ही में जो भी स्पोर्ट्स के इवेंट रहे हैं 6 महीने में, जिसमें इंडिया से जिनके जो अचीवमेंट रहे उन अचीवमेंट्स को आप लोगों को बढ़िया से देखना है। DDT, ये तो एक नॉर्मल क्वेश्चन है कि किस तरीके से एग्जाम में आता रहता है। 45वें विश्व ब्रिज चैंपियनशिप के बारे में कुछ कथन दिए गए हैं। ठीक है, तो यहाँ पे इंडिया का कोई ना कोई अचीवमेंट रहा है, इसीलिए इसको यहाँ पे उन्होंने पूछा है। अगला क्वेश्चन, कौन सी वाटरशेड विकास परियोजना, मेरे ब्रह्मास्त्र में मैंने इस बारे में पूरी जानकारी दी है। ठीक है, भारत सरकार द्वारा पर्यावरण संरक्षण अधिनियम, सरल प्रश्न है। शिक्षा का मौलिक अधिकार, अब यहाँ पे क्या है, क्वेश्चन को थोड़ा सा उन्होंने कठिन बनाने का प्रयास किया, हालांकि हो नहीं पाया कि भाई 86वां जो है वो ठीक है, जो भी अमेंडमेंट है वो। अभी देखिए, मूल्यवान IT ब्रांड के संदर्भ में, हालांकि MPPSC इस तरह के क्वेश्चन नहीं पूछता है, तो मुझे नहीं लगता कि आगे भी ऐसा पूछेगा। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट, यहाँ से एक टॉपिक आपको और समझ में आएगा, विधानसभा सीटों की संख्या। MPPSC ने भी ऐसे प्रश्न पहले आप लोगों से पूछे हैं, तो संभव है कि यहाँ से पूछा जा सकता है प्रश्न। तो सभी राज्यों की विधानसभा सीटें याद हो जाए ऐसा तो मैं जरूरी नहीं मानता, लेकिन सबसे कम जिनकी है 3-4 राज्य, उनकी ध्यान रख लें। ठीक है, फिर जैसे जो सबसे ज़्यादा जिनकी विधानसभा सीटें 3-4, उनके नाम ध्यान रख लें। और कुछ आपके आस पड़ोस से, क्योंकि अपने MPPSC का जो डोमेन है उसमें पूछा जाता है, 2 चीज़ें पूछी जा सकती, पूर्वोत्तर राज्यों में मणिपुर और नागालैंड, क्योंकि पूर्वोत्तर भारत में जो सांस्कृतिक कोलिब्रेशन, एजुकेशन कोलिब्रेशन है, उसके साथ इन दोनों स्टेट के साथ हमारा करार है। तो मणिपुर और नागालैंड से 1-2 क्वेश्चन एग्जाम में रहेंगे। ठीक है, ये तो मुझे लगता है निश्चित है कि यहाँ से रहेंगे। उसके अलावा राजस्थान हो गया, छत्तीसगढ़ हो गया, आसपास के 1-2 राज्य।
और साउथ में से अगर आप देखेंगे तो आंध्र तेलंगाना वो पूछ चुका है, तो कर्नाटका तमिलनाडु इनकी, उसके साथ वेस्ट बंगाल बहुत हाईलाइट रहा, महाराष्ट्र बहुत हाईलाइट रहा। तो यहाँ की विधानसभा लोकसभा सीटें ये थोड़ा सा आप देख सकते हैं। फिर वापस इंडेक्स आ गया मानव विकास सूचकांक। तो अभी तक अब वो प्रश्न पुराने हो गए, किसने जारी किया, महबूल हक, बांग्लादेश, इस वर्ष में राजगढ़ पहला जिला जारी करने वाला, वो सारी चीज़ें। लेकिन अब ये जैसे रैंक ने पूछी क्या किया है, भारत के बारे में नहीं, अवरोही क्रम में विकसित कीजिए, ठीक है। तो इस तरह से आपको थोड़ा सा ध्यान में रखना है। तो मानव विकास सूचकांक में थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है कि टॉप 4 कंट्री कौन सी है, लोवेस्ट 1-2 कंट्री कौन सी है, इंडिया का रैंक क्या रहा है, या पिछले साल इंडिया का रैंक क्या था, इस साल रैंक क्या रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नदी घाटी बेसिन क्षेत्रफल की दृष्टि से कौन सा बड़ा है। अब ये क्वेश्चन जो क्या है, नदी घाटी बेसिन के जो क्वेश्चन है, भानु मैम ने एक वीडियो में पूरे अच्छे तरीके से आप लोगों को करवाए थे, फिर भी नहीं हो तो टॉप 5 जो नदी बेसिन का एरिया है वो आप ध्यान में जरूर रखें। फिर ये थर्मोडायनेमिकली रूप से कार्बन का सबसे स्थिर रूप कौन सा है। तो स्थिर रूप मतलब क्वेश्चन में कुछ भी नहीं है। सबसे स्थिर रूप, जैसे कोयला अगर स्थिर रूप होता तो फुलरिन में कैसे बदल जाता, अगर फुलरिन स्थिर रूप होता तो ग्रेफाइट में कैसे बदल जाता, और ग्रेफाइट स्थिर होता तो हीरा में कैसे बदल जाता, और हीरे को आपने किसी में कन्वर्ट होते हुए देखा है क्या, नहीं देखा है। तो प्रश्न सरल है, लेकिन प्रश्न में सोचने का, विचार करने का तरीका सही होना चाहिए। और ये वीडियो आपको बहुत काम आएगा, एक एक चीज़ को आप बारीकी से पढ़ें और देखें। और इस पेपर की PDF जो है आप हमारे एप्लीकेशन से प्राप्त कर सकते हैं, GLCIS ऐप। अगर आप MPPSC की तैयारी कर रहे हैं ना, तो 100% आपके लिए वो ऐप आपके मोबाइल में होना चाहिए। निम्नलिखित में से कौन सा एक सुमेलित है, सादा स्वामी सत्संग, भारत धर्म मंडल। ये UPSC जो है, UPPCS जो है, उसने MPPSC के पेपर को फॉलो किया, यहाँ पे ये नजर आ रहा, क्योंकि ऐसा प्रश्न PCS एग्जाम में MPPSC द्वारा पहले पूछा जा चुका है। प्राकृतिक गैस का मुख्य अवयव है, सामान्य प्रश्न है कि भाई हाँ इसमें प्रोपेन और क्या होता है आपका ब्यूटेन और प्रोपेन, ठीक है। तो ब्यूटेन थोड़ा लिखा हुआ सही नहीं, लेकिन इंग्लिश में सही होगा वो। भारत में सर्वाधिक ज्वारीय शक्ति उत्पादक तटीय क्षेत्र। अब ज्वारीय शक्ति, ये एक क्वेश्चन थोड़ा सा घुमा के पूछा कि भाई ज्वारीय शक्ति, तब आप यहाँ पे देखेंगे तो उत्तरी सरकार तट, मन्नार तट, खंबात का तट, केरल तट। तो आपको ज्वारीय शक्ति का जो एरिया, आपको ऐसा चीज जहाँ पे ज्वार बहुत अच्छे से आते हो, तो जब आप देखेंगे तो आपको आ जाएगा। इनडायरेक्ट क्वेश्चन है वो। फिर पादप रोग और कारक, ऐसे क्वेश्चन PSC ने नहीं पूछे हैं, लेकिन फिर भी कुछ कुछ जो पादप हैं उनके क्वेश्चन आप देख सकते हैं। अगला ये तो खैर स्टेट PCS का है क्वेश्चन। शक विजय के संदर्भ में सबल प्रमाण इस नरेश की रजत मुद्राओं से है। इन मुद्राओं का ग्रहण हुआ करता था। इतना डीप आप PSC भी पूछ लेता है। 2 या 2 से अधिक राज्यों के लिए एक संयुक्त लोकसभा को बनाया जा सकता है। ये हमारे वैसे भी सारे कमीशन है, तो आपको इसके बारे में अच्छे से अध्ययन नहीं है। ये दिवस के बारे में क्वेश्चन पूछा है, मतलब दिवस जो है, जो मेन दिवस है, जैसे 18 अप्रैल विश्व विरासत दिवस। अब ये ऐसा है कि थोड़ा सा रेयर है, आदमी नहीं पढ़ता विश्व विरासत दिवस को, तो वो ध्यान में रखना जरूरी। बाकी सब नॉर्मल तो आप लोग पढ़ते ही हैं। फिर अगला क्वेश्चन जो है, श्रेणी और विजेता नगर, जैसे संस्कृति बड़ोदरा, शासन इंदौर, सामाजिक पहलू। तो यहाँ पे भी इंडेक्स है उसके बारे में, इंडिया स्मार्ट सिटी अवार्ड 2020। इसको भी GLCIS ने अपने टेलीग्राम प्लेटफॉर्म पे, ऐप पर और YouTube कम्युनिटी के अंदर भी अपडेट कर रखा है। भारत में सौर ऊर्जा द्वारा संचालित पहला हवाई अड्डा, ऐसे प्रश्न PSC भी पूछता है। प्यूर्टो रिको में आयोजित मिस वर्ल्ड प्रतियोगिता, मतलब मिस वर्ल्ड हो गया आपका, नोबेल प्राइजेज हो गए आपके, ज्ञानपीठ हो गया आपका, या आपका जैसे क्या हो गया वो जो पत्रकारिता से रिलेटेड जो पुरस्कार दिया जाता है, पुलित्जर अवार्ड जो हो गया, इनके बारे में आपको एक बार देख के जाना है, क्योंकि पिछले 2-3 सालों से इन प्रश्नों के बारे में पूछा नहीं गया है। तो हो सकता है कि इस बार इन जगह से क्वेश्चन पूछे जाएं। LBS का एक वित्तीय समावेशन, ये प्रश्न तो क्या है कि इकोनॉमिक्स के कुछ प्रश्न तो PSC भी ऐसे ही पूछता है, अदर PCS भी ऐसे ही पूछती है। तो अगर इनको शांति से अगर मन से पढ़ा तो इसका आंसर अपने आप आ जाता है। बेसिलस हीमोफिलिस इन्फ्लुएंजा कारक है। अब यहाँ पे साइंस में उन्होंने थोड़ा सा डेप्थ दिया है, और MPPSC भी ऐसी डेप्थ देती है, मतलब रोग से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, कोरोना के प्रभाव की वजह से संबंधित है कि अवचेतन मस्तिष्क जब क्वेश्चन बनाने बैठता है तो निश्चित रूप से वहां से 1-2 क्वेश्चन पुट करेगा। तो रोग, रोग का कारक, रोग निदान, प्रभावित अंग, इस बारे में आपको पढ़ लेना है। फिर अगला क्वेश्चन है, पर्वत श्रृंखलाओं में हिमालय श्रेणी अवस्थित है। तो MPPSC के अंदर भी हिमालय से रिलेटेड उसके दर्रे, ग्लेशियर, पीर पंजार श्रेणी, महाभारत श्रेणी कहाँ स्थित है। तो वो बहुत ज़्यादा बड़ा कुछ नहीं है, द्वार, दून, इससे PSC हमेशा पूछता रहा, बेट। तो वहाँ से भी आप थोड़ी सी चीज़ें अगर 10-20 क्वेश्चन कलेक्ट करेंगे, जिनको ब्रह्मास्त्र में मैंने स्थान दिया है, अभी तक आपने अगर हमारी ब्रह्मास्त्र रामबाण सीरीज नहीं देखी है तो शायद ये भूल है, ये वैसी ही भूल होगी जैसी शिवगामी ने बाहुबली को मरवा के की थी। देखो मैं थोड़ा सा फनी बात भी कर सकता हूँ
ठीक है। उत्तर प्रदेश के वर्ष 2020 के 21 बजट के मध्य में, ये तो यूपी के बजट से हमें कोई लेना देना नहीं है, लेकिन एमपी के बजट से क्वेश्चन हो सकता है। सूचियां सम्मिलित कीजिए। द्वैतवाद, द्वैतावाद, तो जितने भी द्वैत है, द्वैताद्वैत, शुद्ध द्वैत, याद करेंगे तो अपने आप आ जाएगा। ठीक है। अब सांख्य दर्शन हो गया, कपिल मुनि हो गया, तो दर्शन पूरा रिलेटेड आ गया कि भाई दर्शन से रिलेटेड जो चीजें हैं वो एक बार अच्छे से देख लेनी है। लिम्नेटिक क्षेत्र में पादप प्लवक अधिकता में वृद्धि करते हैं। लिम्नेटिक क्षेत्र पानी का खुला क्षेत्र है। इसका तो डायरेक्टली आंसर फाउंड करके पढ़ लेना आप लोग। फिर निम्न कथनों पर विचार कीजिए। भारत विश्व का सबसे बड़ा देश है। ये पेपर देख के जब आप एमपीपीएससी का पेपर देने जाओगे तो माइंड में बहुत सारा रिलैक्स रहेगा। भारत विश्व का सबसे बड़ा छठा देश, ये तो पहला ही तथ्य गलत दिख रहा है। ठीक है। संसार का 2.4 क्षेत्र, ये बिल्कुल दूसरा सही दिख रहा है। तो दो ऑप्शन तो यहाँ पे एलिमिनेट वैसे ही हो गए, क्योंकि पहला इन्होंने ले रखा है यहाँ पे और यहाँ पे इन्होंने दूसरा ले नहीं रखा है। कर्क रेखा देश के बीच से गुजरती जो अक्षांशीय विस्तार को दो भागों में बांटती है। ठीक है। अब कर्क रेखा जो है दो लगभग बीच में से गुजरती है अक्षांशीय भागों में। अब यहाँ पे तीसरा सही लग रहा है, तो 2 और 3 तो सही दिख रहे हैं। भारत पूरी तरह से उष्णकटिबंधीय क्षेत्र है, तो पूरी तरह से तो हिमालय फिर क्या हो गया, तो चौथा भी गलत है। तो 3 एलिमिनेट हो गए, तो बचा क्या हो गया, यही। तीसरे के बारे में पता हो या नहीं हो, लेकिन बाकी तो पता है। उत्तर प्रदेश में ये तो वन्यजीव अभ्यारण्य, मतलब वन्यजीव अभ्यारण्य आ सकता है। संविधान की मूल संरचना के संदर्भ में अब यहाँ पे ईयर और ये दिए हैं। तो इन कमेटी केशवनाथ भारती, गोलकनाथ विवाद, चित्रलेखा, यूसुफबना, बम्बई राज्य विवाद, तो इनके वर्ष और ये आप लोग सबसे ध्यान रख लीजिएगा। फिर ये मॉडर्न हिस्ट्री की कुछ घटनाएं अपने एमपीपीएससी में, क्या मॉडर्न हिस्ट्री की घटनाओं में आंदोलन, गांधीवादी युग, पत्र पत्रिकाएं और एक आधा संगठन, ये एक डोमेन है उनका फिक्स। फिर निम्न को सुमेलित कीजिए कि भाई यहाँ पे व्यक्ति और यहाँ पे संबंध था कि भी कौन किससे रिलेटेड रहा है। तो व्यक्ति और उसका रिलेशन तो यहाँ पे ज़्यादा मुझे नहीं लगता कि सब लोगों ने बढ़िया से पढ़ रखा होगा। जनजाति और राज्य, तो अपन स्टेट लेवल पे तो जनजातियाँ, मध्य प्रदेश क्योंकि जनजातीय बाहुल्य वाला राज्य है, विविध संस्कृति वाला राज्य है, सिद्धों व तांत्रिकों की भूमि है, तो इस कारण से ठीक है। लेकिन नेशनल लेवल पे भी जाति या जैसे जो स्थानांतरित कृषि की जाती है, अलग अलग राज्यों में उनके नाम, अलग अलग देशों में नाम, यहाँ से भी एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है। और इन सारे क्वेश्चनों को मैंने, अगर आप रामबाण और ब्रह्मास्त्र देखेंगे, सीरीज को देखेंगे प्लेलिस्ट में जाके, तो वहाँ पे मेंशन किया है। अगर वीडियोस आप नहीं देख सकते तो ऐप डाउनलोड करके वहाँ से आप पीडीएफ ले सकते हैं। ठीक है। आगे देखते हैं। निर्धनता को एक सामाजिक सदस्यता माना। अब यहाँ पे क्या हो गया, शोधार्थी, ये थोड़ा बहुत डीप से हो गया। निम्नलिखित में से किसने